हमारे साथ चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं पीएचडी सीसीआई के डॉक्टर एसपी शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, आपने झा साहब को भी सुना, अपने हिसाब से उन्होंने बजट को एनालाइज किया। आपने गुरु प्रकाश जी के तर्क को भी चुना, जिन्होंने अपनी पार्टी के सरकार के बजट को पूरी तरह से डिफेंड किया, जो खमियां बताई थी। आपकी नजर में क्या लगता है? मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर हम बजट को एक ब्रॉडर वे में देखें तो बजट बहुत ही अच्छी दिशा प्रदान करता है, जो कि सरकार ने एक लक्ष्य में कि ये अमृत काल है और आने वाले जो 25 साल हैं उनके ऊपर एक विशेष ध्यान, एक आत्मनिर्भर बनने के लिए लॉन्ग टर्म जो हमारा गोल है और जो मीडियम टर्म हमारा ग्रोथ का या ट्राजेक्टरी है उसको कैसे हमें सस्टेन रखना है, तो उसके ऊपर सरकार ने विचार किया है। जिसकी वजह से सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंशन है, जिसके बारे में झा साहब ने भी बात की और आपने भी मेंशन किया कि 7.5 लाख करोड़ का जो या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे कैसे इकोनॉमी को गति मिलेगी, उससे बहुत अच्छी गति मिलेगी। क्योंकि ये अगर हम उसको टोटल देखें तो स्टेट्स का भी बीच में मिला के जो ग्रांट्स इन एड जो स्टेट्स को होती है तो लगभग ये 10 लाख करोड़ बन जाता है। और जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग होती है, तो जिससे कि रोजगार को गति मिलती है। क्योंकि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो इनइक्वालिटीज दूर होगी। तो जो सरकार का लक्ष्य है वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप के लिए है। तो सरकार ने डायरेक्ट तौर पे जो ट्रांसफर्स हैं या सीधे तौर पे अगर कुछ बेनिफिट टैक्स कम करके या फिर कुछ ऐसे करके उसको फोकस नहीं किया है। सरकार ने इस बार ज्यादा फोकस एक लॉन्ग टर्म ट्राजेक्टरी के ऊपर कि जो हमें लंबे समय के लिए, जो हम आजादी का एक महोत्सव मनाना चाहते हैं 100 साल का, तो जो 25 साल अभी हमारे पास है तो हम कैसे ग्रोथ को फोकस कर सकते हैं। तो खासकर मैं यहाँ पे ये फोकस बताना चाहता हूँ कि सरकार ने सप्लाई साइड को भी बहुत अच्छे से फोकस किया है। जैसे कि पीएलआई स्कीम में सरकार ने जो 14 सेक्टर हैं उनमें देखा है कि आने वाले टाइम में 5 साल के अंदर ही जो 60 लाख लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और लगभग 30 लाख करोड़ का जो प्रोडक्शन और इंक्रीज होगा। तो ये जब रोजगार मिलेगा, जो 30 लाख लोगों के 25 लाख लोगों के जो रोजगार की बात चल रही है, या सॉरी 60 लाख लोगों के जो रोजगार की बात चल रही है अगले 5 साल में, तो ये सब इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए है। अमित जमई जी, आप बतौर विपक्ष सिरे से खारिज ही करेंगे या फिर कुछ अच्छा नजर आता है इस बजट में? नहीं, मैं खारिज, देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ। ये बहुत ही डिप्रेसिव, एंटी फार्मा, एंटी यूथ, एंटी एमएसएमई और जो वेलफेयर स्टेट का पूरा आइडिया है उसको कुचलने वाला पूरा बजट है। अफसोस की बात यह है कि जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा आज जब एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रही थी तो पूरे देश के युवा ये जानना चाह रहे थे कि भारत की सरकार ने ये टारगेट लिया था कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरियों का हम लक्ष्य रखते हैं। दूसरा ये था जो आत्मनिर्भर जो प्रोजेक्ट था उसके ज़रिए इनका आप जानती हैं कि 16 लाख नौकरियां ये दे पाए हैं, और आप जाएं 2 करोड़ के एवज़ में 60 लाख नौकरियां देश में दे पाए हैं। तो ये मसला ये है कि जो डीप अनएम्प्लॉयमेंट है पीनाज, पूरा देश उससे परेशान है। लेकिन आपके पास क्रिप्टो करेंसी के लिए तो आइडिया है, जो भारत में एक गवर्नर की बेटी हैं जिनके ज़रिए भारत में लॉन्च किया गया है, लेकिन आपके पास उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भारत सरकार के पास कोई ना बजट है ना कोई आइडिया है। इसलिए पीनाज उत्तर प्रदेश में एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है कि हम एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाने की बात कर रहे हैं कि जिसके चलते हम इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे। अब आप सोचिए तो आपकी सरकार आएगी तब आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको भी अपने बजट के लिए केंद्र पर निर्भर रहना होगा। गुरु प्रकाश जी, आपने ना तो किसानों के लिए कुछ किया है, ना ही रोजगार के लिए कुछ किया है, और आपने सिर्फ दूर के सपने दिखाए हैं, क्योंकि जवाबदेही नहीं होती है 25 साल बाद की योजनाओं के लिए। विनाश जी, मैं आपका आभारी हूं और मैंने ध्यानपूर्वक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ताओं की बातों को सुना है। मतलब मुझे कभी कभी हंसी आती है कि जिस कांग्रेस पार्टी के सरकार में कृषि बजट का आकार, मैं आश्वस्त हूं कि दुबे जी को पता होगा कि मात्र 23,000 करोड़ था। आज कितना है? 1.25 लाख करोड़। तो 23,000 करोड़ में आप एमएसपी में कोई भी चीज उठाइए, धान उठाइए, गेहूं उठाइए, हर प्रकार में 50% से लेकर के 75% तक की वृद्धि आई है। आप हंस सकते हैं,
आपको हंसने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आप ही की पार्टी की सरकार थी जो 1971 में बोलती थी गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाते हटाते आप हट गए, और आप ही के नेता थे राहुल गांधी जो 2013 में बोलते थे पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, गरीबी एक मानसिक कल्पना है, लेकिन अपने लिए नहीं, जीजा जी के लिए नहीं, रॉबर्ट वेडेरा के लिए नहीं, 2G के लिए नहीं, CWG के लिए नहीं। तो जरा आत्ममंथन करिए, आप गरीबों पे हंसते थे, आज लोग आप पे हंस रहे हैं। हंसिए बिल्कुल, आपका अहंकार और दम है, इसी कारण आप हाशिए पे आ गए हैं। आपका कृषि के बजट का आकार मात्र 23,000 करोड़, आपने सरकारी नौकरी कुछ दिया नहीं, स्वरोजगार के अवसर आपने पैदा नहीं किए, आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, सबको आखिरकार कारण क्या है? आपने अगर सबको पानी दिया होता, आपने अगर सबको आवास दिया होता, आपने अगर सबके बैंक अकाउंट खोले होते, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है। आपके प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे? 1 रुपए भेजो 15 पैसा पहुंचता है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान भाइयों को 2,000 रुपए भेजते हैं तो उतना ही राशि मिलता है, कोई लीकेज नहीं होता है। जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो देश की जनता देखती है। आपको हंसने का पूरा अधिकार है, आप हंस सकते हैं, क्योंकि आपका यही मोडस ऑपरेंडी है। आप देश के गरीबों के प्रति, देश के दलितों के प्रति, देश के आदिवासियों के प्रति आप असंवेदनशील थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आपका अहंकार और दम यदि समाप्त नहीं हुआ तो जो बचा कुछ आपका अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाएगा। चलिए, अहंकार की हंसी है, आप मखौल बना रहे हैं इतने अच्छे बजट का। अभय दुबे जी, खुद तो किया नहीं कुछ ना किसानों के लिए, और इनको करने नहीं दे रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं। पिनाक जी, इनका दामाद गौतम अडानी 1,002 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है, जानती हैं? और देश का किसान को 27 रुपए पर लाकर पटक दिया मोदी जी ने। नोच खाया झूठ बोलते हैं, क्या 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए। अरे आप चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला। पिनाक जी चुप कराइए, गलत बात है। गुरु प्रकाश जी, आप भी संयम से सुनिए। जब आपने क्या कुछ आरोप नहीं लगाए थे, उन्होंने चुपचाप सुना। गुरु प्रकाश जी, आपको संयम रखना होगा, उन्होंने भी तो चुपचाप सुना ना आपको। आप भी सुनिए, तर्क से तर्क की बात हो तो अच्छा लगेगा। गुरु प्रकाश जी, आप आपके समय जवाब दीजिएगा। अरे जो आपकी बातें थी उनका आधार है, दूसरा कोई बोले तो वो निराधार है। गुरु प्रकाश जी, ये तरीका नहीं है। वो भी कह सकते थे कि आप निराधार बातें कर रहे हैं, सिर्फ आप ही की बातों में आधार है, ऐसा कहां लिखा है? बात पूरी सुनिए। आप सुन, बिल्कुल, अब सुनिए सच्चाई क्या है। हिंदुस्तान के 84% लोगों की आमदनी घट गई। ऑक्सफैम ने बताया कि 100 धन्ना सेठों के पास 53 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिए आमदनी के, और बॉटम 50% के पास 6% आमदनी रह गई है। 1,40,000 नौकरियां रेलवे में 4 साल से खाली कर रखी है। झूठ बोला चुनाव 19 का लड़ने के पहले कि हम लोग इसमें रिक्रूटमेंट करेंगे, इसमें भर्ती, इसीलिए हार गए। 1,42,000 नौकरियां सेना में खाली पड़ी हुई है। 9 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के उपक्रमों में खाली पड़ी है। यह हाल ही में रिपोर्ट आई है। इनके झूठ का जो पैमाना है वो इतना अधिक है। प्रधानमंत्री जी की एक एक करके मैं स्कीम बताता हूं। उन्होंने कहा कि साहब, हम मेक इन इंडिया 2016 में एक नारा देते, मेक इन इंडिया को लॉन्च कर रहा हूं और मैं जीडीपी का 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पहुंचा दूंगा। दोस्तों, उस समय 17% था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, आज 14% रह गया। एक मिनट, इन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। हर शो में कहते थे ये कि हम 1 लाख करोड़ रुपए से मंडियां बना देंगे, गोडाउन बना देंगे, किसान की आमदनी दुगनी होगी। अभी बताया इन्होंने कि 1 लाख करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए, उसमें से सिर्फ 2,071 करोड़ रुपए इन्होंने डिसबर्समेंट। गुरु प्रकाश जी, किसानों की आमदनी दुगनी तो नहीं हुई। हम एग्रीकल्चर पंप का सोलर पंप लेकर आ रहे हैं।